इसी के विषय में पढ़ रहे हैं एक एक करके, है ना। तो इसमें कीबोर्ड में हम लोगों ने ये देखा था कई तरीके के की इसमें आपको मिलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ से आप देखें, अभी इसको तो छोड़ देते हैं, यहाँ से हम लोगों ने अभी देखा था F1 से लेकर के पूरा कहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, है ना, F12 तक पढ़े। ताकि ये चीजें हमने इस वजह से रख दिया, आपको क्लियरिटी रहे कि आप पढ़ क्या रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। तो हम लोगों ने F1 पढ़ लिया था और F2 पढ़ लिया था, ओके। यानी F1 का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, प्रोग्राम हो, उसका हेल्प स्क्रीन लेने के लिए, कंफर्म हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, F2 के माध्यम से मान लीजिए कोई आपका फाइल या फोल्डर है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए फाइल है और कोई भी मैंने ऐसे फोल्डर बना दिया, हालांकि फोल्डर के अंदर बहुत सारे हम फाइल और फोल्डर दोनों रख सकते हैं। देखिए इसका पहले से कोई नाम हो, ठीक है। अब इस नाम को हमको एडिट करना है तो एक बार हमको देखिए माउस के माध्यम से क्या करना होगा, ये जो लेफ्ट वाला बटन होता है सेंटर को छोड़ देंगे, लेफ्ट वाला एक बार क्लिक करेंगे तो ये डॉटेड यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये सिलेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो माउस के माध्यम से आप कर सकते हैं, इवन आप सिलेक्ट करने के लिए टैब की का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो तो आगे हम पढ़ाएंगे, अभी तो हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक। तो यहाँ सिलेक्ट करने के बाद से राइट बटन क्लिक करने के बाद से आप रीनेम कर सकते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए माउस का यूज नहीं करना चाहते हैं आप, तब यहाँ पे प्रयोग करेंगे F2 की, कल वाला जो टॉपिक था, है ना। उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, यानी ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको हटा करके आप कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जो नाम आप देना चाहें यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये हट जाएगा, इसी की जगह पे आप दूसरा नाम, यही रीनेम का प्रयोग करते हैं, कंफर्म हो रहे हैं, ठीक है। और एक्सेल में क्या होता है, जब हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे तो उसमें एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे भी MS ऑफिस का सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो आपका एक्सेल ही होता है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सब होते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेल होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं, उसमें फंडामेंटल पढ़े, फिर वर्ड पढ़ेंगे, है ना, नोट पैड, MS वर्ड, ऐसे पढ़ते हुए जाएंगे, फिर एक्सेल तक जाएंगे। लेकिन अभी एक्सेल का कुछ टॉपिक आ गया इसमें, जो सेल होता है, इस सेल के अंदर मान लीजिए कोई नंबर आपने लिख दिया है ऐसे, ठीक है, 52, यदि आपको लगा कि अब माउस से इसको एडिट करना तब तो ठीक है, लेकिन कीबोर्ड से यदि इसको एडिट करना, अभी दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप कर लेंगे F2। F2 क्या करेगा, इस सेल को एडिट करने के लिए लाइबल हो जाता है, और यहाँ पे आपका आ जाता है ये कर्सर, आप इसे हटा के कर सकते हैं। तो दो काम इसके हैं, एक तो रीनेम कर सकते हैं, और किसी सेल के अंदर आप डाटा को एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कंफर्म हो गए, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पूरे कीबोर्ड के विषय में, और कीबोर्ड के साथ साथ हम लोग एक एक बटन के विषय में पढ़ रहे हैं, कंफर्म हो गया ना। अभी हम लोगों ने किसका डिफिनेशन लिखा है, F3 का समझते हुए हम लोग चलते हैं F3 को, ठीक है। जिनको भी कोई भी कंफ्यूजन होगा बेहिचक पूछ लीजिए, करिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अभी हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन को वेरिएबल करने के लिए, बदलने के लिए Alt+ टैप करेंगे तो भी हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। F2 का हम लोगों ने डिफिनेशन और एग्जाम्पल यूज कर लिया था। अब आते हैं F3 में। F3 का डिफिनेशन देखिए और ध्यान से, अलग अलग हमेशा दिया गया है, मतलब भी समझिएगा इसमें। देखिए जो सर्च होता है ना, वाकई में ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है, कैपिटल या स्मॉल सर्च करिए, जैसे सिंपल भाषा में समझिएगा आप लोग। हम लोग अभी जैसे ब्राउजर पे जाते हैं ना, गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे चाहे हम कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉल में लिखें, वो सब सर्च कर देता है, वहाँ फाइंड नहीं लिखा होता है, ठीक है। फाइंड का कंडीशन क्या होता है, जैसे हम लोग एक्सेल जब पढ़ेंगे उसमें प्रयोग होता है, यदि हम कैपिटल किसी को दे दिए तो कैपिटल सर्च करेगा, ठीक है, और स्मॉल में यदि हमने दे दिया इसको, स्मॉलर सर्च करेगा, ये केस सेंसिटिव होता है। अब समझिएगा इसमें, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो F3 की होता है, F3 की जो हम प्रयोग करते हैं, ये सर्च करने के लिए होता है, एक ऐसा फीचर होता है जो एप्लीकेशन आपके डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये लग रहा है, हम सर्च कहाँ करेंगे, यहाँ तो हम कर नहीं रहे हैं, आखिर सर्च कहाँ करेंगे, तो समझिएगा, जैसे हम लोग जब फाइल लिख लेते हैं तो इसको सेव करते हैं ना, Ctrl+S करते हैं। चलिए Ctrl+S हमने करके आज का नाम इसमें दे देते हैं, कोई भी हमने नाम इसमें दे दिया, समझ रहे हैं, कोई भी नाम हम इसमें दे देते हैं डॉक्यूमेंट में सेव करके। क्लियर हो गए, हमने यहाँ पे दे दिया 23/07/2026, कंफर्म हो रहा है। ये नाम कोई भी दे दीजिए, इंटर कर दीजिए। अब ये आप लोगों को कैसे पता है, इसमें होता है कि ये फाइल हमारी सेव हो गई, ऊपर सबसे पहले देखना होता है टाइटल बार में ये नाम आ जाना चाहिए, यदि नाम आ गया तो समझ जाते हैं आप लोग ये सेव है। और बार बार हम लोग Ctrl+S क्यों करते हैं, क्योंकि जितना भी हम लोगों का प्रोग्राम चलता है, जितना भी सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, एप्लीकेशन कुछ भी चलता है, वो किस में होता है, रैम में, इसमें होता है,
समझ रहे हैं ना, रैम में। इसलिए हम लोग मोबाइल लेने जाते हैं, ये तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोबाइल लेने जाते हैं सबसे ज़्यादा क्या क्या देखते हैं, रैम देखते हैं। क्योंकि जितना प्रोग्राम उठ उठ करके आता है ना, वो कहाँ आता है आपका, बस चलने के लिए आता है, वहाँ सेव नहीं। इसी की वजह से ये भुलक्कड़ है मेमोरी, मतलब जब तक चल रहा है तब तक इसको याद है कि आप चला रहे हो, और जहां पे भी आपने देखा पावर ऑफ हुआ ये भूल जाता है। मेमोरिया तो इसमें लगी ही है, कंफर्म हो रहा है। अब फिलहाल में समझिएगा, तो ये जितना हमारा प्रोग्राम चल रहा है कहाँ पे चल रहा है, रैम में। हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस यस करके इसको किस में डालते हैं, हार्ड डिस्क में या फिर एसएसडी में डालते हैं। क्लियर है। इसी वजह से ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक भी लाइन टाइप करिएगा तो क्या करिएगा, कंट्रोल प्लस यस। कंफर्म हो गए। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अभी ये टॉपिक हम लोगों का, तो यहाँ पे देखिएगा ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जब भी हम इसमें प्रयोग करेंगे F3 की का, ये सर्च करने के लिए होता है। अभी देखिएगा ये नाम हमारा यहाँ पे सेव हो गया। अब जितनी फाइलें हमारी ज्यादातर सेव होती हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होती हैं, तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा फाइलें हमारी कहाँ पे सेव होती हैं, डॉक्यूमेंट में होती हैं, ठीक है। जब भी हम फाइल सेव करते कहाँ जाती हैं, डॉक्यूमेंट में। आगे हम लोग डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट ये पढ़ाया गया इसमें, ठीक है। यानी कि बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई फाइल सेव करते कहाँ पहुंच जाता है वो, डॉक्यूमेंट में। चलिए इसमें डॉक्यूमेंट कैसे आएगा, इधर ध्यान से देखना, डॉक्यूमेंट कैसे आता है। मान लीजिए आपकी फाइल कहीं पे, ये आपको याद रहेगा ना किस नाम से हमने सेव किया था। देखो सर्च करना बिल्कुल आसान होगा, कोई भी फोल्डर आप बना लीजिए। फोल्डर बनाने का प्रोसेस हमने बताया था आप सबको, सिंपल है। यदि कीबोर्ड से बनाएंगे तो कंट्रोल शिफ्ट और एन कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एन कर देंगे तो देखेंगे फोल्डर बन के आ जाएगा। और यदि माउस से आपको बनाना तो क्या करेंगे, राइट बटन, फिर चले जाएंगे न्यू और इसके बाद से फोल्डर। देखो इतना डिटेल वाइज हम क्यों आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि ये आपका पूरा पूरा टाइम पास हो रहा है। रीजन ये कि डिटेल वाइज इस वजह से पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम लोग क्या इसमें पढ़ रहे हैं। F3 आसान तरीके से तो सीधे सर्च लिखा दिया गया, लेकिन सर्च कहाँ करेंगे ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखो एक फोल्डर हमने ओपन कर लिया और हमारी फाइल जो है कहाँ पे थी ये हमको नहीं पता है मान लो, लेकिन ज्यादातर हम ये जानते हैं कि सारी फाइलें हमारी कहाँ सेव होती हैं, डॉक्यूमेंट में। अब देखो नया फोल्डर बनाने से आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें आ जाएगा लोकेशन और कहीं ना कहीं होगा डॉक्यूमेंट्स, इस डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर लीजिए। अब जब भी डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे जितनी भी फाइलें आपकी होंगी सब इसमें आ जाएंगी। इस वजह से याद रखिएगा डॉक्यूमेंट वो जगह होता है जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर एक स्थान जगह ले लेता है जहां पर हमारी फाइलें इसी के अंदर चली जाती हैं। अब इतनी फाइल में हमारा नाम सर्च करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है सर्च, ठीक है, तो यहाँ सर्च करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कहाँ कहाँ पता नहीं कितने नाम होंगे, लेकिन अपना नाम तो याद रहेगा ना। हम कौन से नाम से सेव किए हैं, कितने से सेव किए हैं, चलो सर्च करते हैं इसमें। देखो यहाँ पे फिर से दिखा दे रहा हूँ, कितने से सेव किया मैं, 23 से ना, ठीक है। अब मान लो ये हमारी फाइल नहीं होती, ठीक है, बंद होती, तो देखिए यहाँ पे आप करेंगे F3, जैसे आप F3 करेंगे यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड हो जाएगा। बस अपना नाम आप डाल दीजिए, क्या हमने डाला 23.07 ऐसे देखिए। अब जैसे यहाँ पे मैं डालूंगा ना, लिखते जाऊंगा, ऑटोमेटिक ये सर्च करता जाएगा, उतने कई लाख डॉक्यूमेंट उसमें से सर्च कर लेगा ये, समझ रहे हैं इस तरीके से। तो वहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे एक्टिव कराने के लिए इस वजह से प्रयोग करते हैं सर्च स्क्रीन के लिए F3 करेंगे, ये एक्टिव हो जाएगा। इसी में अपना नाम आप लिख लीजिए, जो नाम से आप सेव किए हो वो नाम लिखिए, जितने नाम होंगे वो सभी आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। बस आपकी फाइल मिल गई। अब उसके बाद से आप क्या कर दिए यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे 2 सर्च किया है, 2026 का 2025 का है, हमने 26 का बनाया था, ठीक है। इस पे क्लिक कर लेंगे या वहीं से पूरा डॉक्यूमेंट लिख लेंगे तो ये हमारी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन होकर के आपको डिस्प्ले कर जाएगा। क्लियर है। तो ये तो था आपका किसके माध्यम से, ओनली फॉर F3। लेकिन कह रहा है इसमें सपोर्टिंग की लगा दिया जाए। सपोर्टिंग की कौन सा लगा दिया जाए, तो शिफ्ट, ध्यान रखिएगा शिफ्ट बहुत ही मायने रखता है। अकेले कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन किसी के साथ मिल जाएगा ना तो उसके कैपिटल स्मॉल सब करता है। तो फिलहाल में देख लीजिएगा अभी इसका क्या प्रयोग करने वाले हम लोग, थोड़ा फास्ट इसमें देखते हैं। अभी मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस एन करते हैं, नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट। ओके क्लियर है। अब इसमें एक वर्ड लिख लेते हैं, कोई भी हम यहाँ पे वर्ड लिख लेते हैं। मान लीजिए एक वर्ड है, हमने रेंडम का प्रयोग भी कर सकते हैं। रेंडम एक ऐसा कमांड होता है जो ऑटोमेटिक अपने विषय में लिख देता है। फिलहाल में यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ आपको। अभी ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, इस सेंटेंस केस में है। कौन से केस में है, सेंटेंस केस की पहचान क्या होती है कि पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल, बाकी सब स्मॉल होंगे। ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब हमसे कोई ये कह दिया कि भाई आपने सेंटेंस में लिखे हो, एक काम कर लो आप इसको ना कर दीजिए कैपिटल पूरा,
तो फिर से दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के लिए देखिए कंट्रोल+A कर देंगे तभी सेलेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं, इवन आप सेलेक्ट करना तो शिफ्ट का भी प्रयोग करके ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ना। यदि आपको लगता है कि पूरा सेलेक्ट करना, कंट्रोल के साथ A कर लीजिए। सेलेक्ट करने के एक माध्यम में बहुत सारे हैं, या फिर F से भी होता है। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे ये देखिए शिफ्ट को हमने होल्ड किया, प्रेस किया और करेंगे यहाँ पे F3। जैसे ही F3 आप करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो गया ना। अच्छा एक बार और करके देखते हैं, Shift+F3। ठीक है, तो देखिएगा पूरा पूरा क्या होगा, ये पहला वाला भी स्मॉलर हो गया है ना, ये लोअर केस में चला गया। ठीक है, फिर से हमने क्या कर दिया शिफ्ट के साथ F3, ये किस में आ गया, सेंटेंस केस। ठीक है, और इसमें यदि फिर से F3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, अपर केस। इस तरीके से 3 बार हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी वजह से हमने इसमें आप लोगों को लिखाया था। देखिए पहले वाले में हम लोग इसमें प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ये देखेंगे स्मॉल में हो जाएगा और ये सेंटेंस में हो जाएगा। कंफर्म हो गए ना आप सब, कोई दिक्कत है इसमें समझने में नहीं। एक बार प्रैक्टिकल जरूर करिएगा, और हमेशा याद रखिए जब भी प्रैक्टिकल करना हो अपनी वाली फाइल पे मत किया करिए, जिसपे टाइप कर रहे हैं ना इसमें प्रैक्टिकल मत किया करिए, वरना बाई चांस मान लो सिलेक्ट हुआ, डिलीट हुआ, कहानी खत्म, पूरा पूरा खत्म में हो जाएगा। इस वजह से जब भी आपको प्रैक्टिकल करना हो तो क्या करिए, कंट्रोल+N, कंट्रोल+, जब यहाँ प्रैक्टिकल हो जाए तो कॉपी और पेस्ट कर देंगे आसान मेथड से। कंफर्म हो गए ना, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद से हम लोगों ने अभी देखा था F4 के विषय में, है ना, यहाँ देख लीजिएगा F4 बटन का क्या यूज होता है, इसको समझते हुए चलिएगा। देखिए वैसे तो F4 जो हम लोग करते हैं, ये अभी जितना हम काम कर रहे हैं करंट में, जैसे हम लोग पढ़ने आए अभी करंट है ना, घर जाएंगे, ठीक है, दूसरा काम हो जाएगा, यानी कि करंट में जितना भी हम काम करते हैं उसी को रिपीट करता है। चलिए एग्जाम्पल में आपको समझाता है, और मैंने बोला था ना जब भी आपको प्रैक्टिकल या एग्जाम्पल करना होगा क्या करें, कंट्रोल+N करके नए पे करिए। अब समझिएगा हम क्या इसमें आपको बताने वाले हैं F4 के माध्यम से। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया होम, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया फाइल, कंफर्म है। यदि मान लिया फिर मैंने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, कुछ हम इसमें डॉक्यूमेंट लिख देते हैं, इतने सारे वर्ड लिखे हैं ना, हमने क्या कर दिया इसमें से, देखिए इसको एक हाईलाइट कर दिया, सेलेक्ट हमने किया और कोई कलर दे देते हैं, मान लीजिए फॉन्ट कलर हमने दे दिया इसका रेड, हो गया ना रेड। अब बात ये आ गई कि अभी इसका जस्ट यही हमने काम किया, रेड ही ने किया, इसके अलावा कुछ किया नहीं है। अब क्या होगा, ये पुराना जो रिकॉर्ड है अपने साथ लेके चल रहा है कंप्यूटर। अब देखिएगा मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, इसमें हम वहां जाना नहीं चाहते हैं और इसको भी रेड कलर करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करिएगा वहां ना जाकर के क्या करेंगे, F4, क्या कर देंगे F4। जैसे ही F4 करेंगे आप देखिएगा क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपने प्रीवियस वाले को वो साथ में लेके चलता है, लेकिन इसके बाद यदि बोल्ड आपने कर दिया, कुछ और कर दिया ना, तो हटा देगा, फिर उसको रिपीट करेगा। समझ आ रही बात। अब बात ये आ गई कि यदि ऐसा होता है, इनको हम लोग काम करते हैं, तो एक और बोला गया कि चाहे तो आप इसमें Alt+F4 करेंगे तो प्रोग्राम को ये बंद कर देगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, इसको हमने सेव किया, किसी न किसी नाम से हमने सेव किया, ठीक है, हमको लगता है कि इसको बंद करना था, हम यहाँ पे आते हैं क्रॉस वाले पे, आप कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी सॉफ्टवेयर को इवन आप बंद कर सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे Alt के साथ F4 करेंगे, ये बंद हो गया ना। अब विंडो के साथ हम D कर दें, ये मेरा पूरा स्क्रीन है डेस्कटॉप, ठीक है, यदि हमको लगता है कि हमें कंप्यूटर भी बंद करना है तो क्या करेंगे, Alt के साथ F4 कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो कंप्यूटर भी आपका बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और एक्सेल के अंदर इसका हम लोग किस प्रयोग करते हैं, फिक्स करने के लिए। जब एक्सेल पढ़ेंगे तो आपको फिक्स करके इसमें दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप सब।